हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो वन विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि कट ऑफ को लेके वीडियो बनाइए। बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं कि फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि जब एक क्राइटेरिया हमें पता चल जाए कि इतने में हमारा आ सकता है तो बच्चे फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वैकेंसी कब कब आई फॉरेस्ट गार्ड की और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है और कितने टाइम में ये 2019 वाली से पहले कितनी वैकेंसी आई और कितने टाइम में कंप्लीट हो गई हैं। फिर 2019 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट रिजल्ट आएगा या रिवाइज आंसर की आएगी, और फिर मैं बताऊंगी आपको कि रनिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो 2019 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ 2016 में जो वैकेंसी आई थी वो कितने टाइम में कंप्लीट हुई थी और कट ऑफ कितनी गई थी। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब आई थी। 2013 में आई थी, 16 में और ये 19 में। तो 2013 वाली वैकेंसी 2016 में कंप्लीट हो गई थी। 2016 में बच्चों की ज्वाइनिंग हुई थी। और हम बात कर लेते हैं 2016 वाली वैकेंसी कितनी वैकेंसी थी और क्या कट ऑफ गई थी। तो इसमें वन रख सकते 620 पद थे और विधान में वन रख सकते 44, मतलब टोटल वैकेंसी 664 थी। लेकिन इसमें फिजिकल थोड़ा टफ है, इसलिए 664 वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। कुल 534 वैकेंसी ही कंप्लीट हो पाई थी, क्योंकि बच्चे फिजिकल में ज़्यादा फेल हुए थे। 2016 वाली वैकेंसी में 5 गुना बच्चे बुलाए थे, तो फिजिकल में ज़्यादा फेल हो गए, तो इस वजह से हमारी वैकेंसी खाली रह गई थी। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे कट ऑफ के रेंज में आ रहे हैं, जो मैं बताऊंगी, अगर आ रहे हैं तो अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से करें। हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या था। तो 2016 वाली वैकेंसी में हिंदी के 80 क्वेश्चन थे और जीएस के भी 50 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के 50, मतलब टोटल रिटन एग्जाम जो हमारा हुआ था 180 नंबर का हुआ था और 20 नंबर का इंटरव्यू था। तो फाइनल कट ऑफ जो लगी थी वो 200 में से ही लगी थी। इस बार की बात कर लेते हैं। इसमें 80 नंबर के हिंदी और जीएस के साथ क्वेश्चन थे और रीजनिंग के साथ, मतलब टोटल हुआ 200। तो इस बार रिटर्न एग्जाम हमारा 200 का हुआ था। पिछली बार 2016 में क्या हुआ था कि रिटर्न एग्जाम 180 का था और 20 नंबर का इंटरव्यू था। इस बार 200 नंबर का हमारा रिटर्न एग्जाम ही है। फिर हम बात कर लेते हैं कि 2016 वाली वैकेंसी कितने टाइम में कंप्लीट हुई थी। तो 2016 में हमारे फॉर्म आए थे और दिसंबर 2019 में दिसंबर 2018 में एग्जाम हुआ था और एग्जाम के बाद रिजल्ट आया था हमारा जनवरी 2019 में। और रिजल्ट आने के 2-3 महीने बाद, मतलब अप्रैल में इंटरव्यू हो गया था और इंटरव्यू के 2-3 महीने बाद ही रनिंग करा ली थी। जून जुलाई में रनिंग हो गई थी। रनिंग होने के बाद फाइनल रिजल्ट उन्होंने दे दिया था दिसंबर 2019 में फाइनल रिजल्ट दे दिया था। नवंबर 2019 में फाइनल रिजल्ट दे दिया था। फाइनल रिजल्ट के बाद फिर हम वेट करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, क्योंकि रिजल्ट तो आ गया। तो रिजल्ट आने के बाद जनवरी 2020 में ज्वाइनिंग लेटर आ गया था और तुरंत मेडिकल करा के ज्वाइनिंग करा दी थी। तो जनवरी 2020 में ज्वाइनिंग हो गई थी और फरवरी में ट्रेनिंग के लिए बच्चे चले गए थे। तो मतलब 2016 वाली वैकेंसी में काफ़ी टाइम लगा था कि 2016 में फॉर्म आया, 18 में एग्जाम हुआ और 20 में ज्वाइनिंग हुई थी। फिर हम बात कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी 2016 वाली वैकेंसी में। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए, परिरक्षक के लिए। मेल कैंडिडेट में जनरल की 132 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 123, एससी की 90.578, एसटी की 111 और फीमेल कैंडिडेट की 130 कट ऑफ गई थी। परिरक्षक ज्वाइनिंग करा दी थी। तो जनवरी 2020 में ज्वाइनिंग हो गई थी और फरवरी में ट्रेनिंग के लिए बच्चे चले गए थे। तो मतलब 2016 वाली वैकेंसी में काफ़ी टाइम लगा था कि 2016 में फॉर्म आया, 18 में एग्जाम हुआ और 20 में ज्वाइनिंग हुई थी। फिर हम बात कर लेते हैं कि
फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी 2016 वाली वैकेंसी में। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए 1,00,000 के लिए है। मेल कैंडिडेट में जनरल की 132 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 123, एससी की 90.578, एसटी की 111 और फीमेल कैंडिडेट की 130 कट ऑफ हुई थी। वन रक्षक की कट ऑफ अलग लगी थी और विधान भवन रक्षक की अलग लगी थी। तो महिलाओं की सबकी सेम एक ही कट ऑफ लगी थी 130 पे। और इस बार भी ऐसे ही होगा कि शायद महिलाओं की कट ऑफ एक ही लग जाए सभी की। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि कितनी जा सकती है, ताकि बच्चों को ये कंफर्म हो जाए कि इतनी कट ऑफ हमारी जाएगी तो वो फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रख सके। क्योंकि इसका फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ता है, तो डेली बच्चे 25 किलोमीटर की रनिंग तो कर नहीं सकते। तो जो बच्चे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के क्राइटेरिया में आ जाते हैं वो अपने रनिंग की तैयारी कंटिन्यू रख सके। पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी हमारी 655 है, जिसमें से वन रक्षक की 596 और वन्य जीव रक्षक की 59 वैकेंसी है। और बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो फीमेल के लिए 119 वैकेंसी है। 119 वैकेंसी अलग से देंगे, जो 655 टोटल है उसी में से 119 फीमेल कैंडिडेट के लिए। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम हमारा कैसा आया था। तो हिंदी हमारी एवरेज थी और रीजनिंग हमारी एवरेज थी, लेकिन जीएस का पोर्शन थोड़ा टफ आया था। तो जैसे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं तो उन क्लासेस में से भी बहुत ज़्यादा नहीं आया था, तो इसमें जीएस थोड़ा टफ रहा है। फिर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जनरल के लिए 132 से 137 इस बीच में ही रहेगी, और ओबीसी की 130 से 135, एससी की 120 से 125 और एसटी की 115 से 120। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस वाले की। तो ईडब्ल्यूएस जो लागू हुआ था जनवरी 2019 से लागू हुआ था, और फॉर्म आए थे जुलाई अगस्त में शायद फॉर्म आए थे। तो उतनी जल्दी लोगों के पास ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं थे। तो जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो कम ही कैंडिडेट थे, मतलब 115 प्लस वाले 115 प्लस वाले अपने फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट भी 115 प्लस वाली अपने फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसका फिजिकल टफ है। 2016 वाली वैकेंसी में 5 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए थे, लेकिन बच्चे उस टाइम नहीं कर पाए थे और वैकेंसी खाली रह गई थी। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी बच्चे अपनी फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें, तो शायद हो सकता है इस बार 8 गुना या 10 गुना बच्चों को बुला लें, क्योंकि फिजिकल टफ है, आयोग को भी पता है, तो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जो कट ऑफ मैंने बताई, अगर बच्चे आप इस रेंज में आते हैं तो अपने फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें। अब मैं बता देती हूँ कि डायरेक्ट रिजल्ट आएगा या रिवाइज आंसर क्या आएगी। तो देखो होता है कि कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल का आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, रिवाइज आंसर की सभी में आती है। तो इसमें भी रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं रनिंग की तैयारी कैसे करें। तो पहले गर्ल्स के लिए बता देती हूँ, आपकी रनिंग उतनी हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको बिना वजन के 14 किलोमीटर 4 घंटे में चलना होता है। तो आप मतलब नॉर्मल स्पीड से बिना रुके कंटिन्यू भी चलती हैं तो आपकी रनिंग हो जाती है। अब बात करते हैं लड़कों की। लड़कों के लिए रनिंग थोड़ी हार्ड पड़ती है, थोड़ी नहीं काफ़ी हार्ड पड़ती है, क्योंकि 10 किलो वजन के साथ 25 किलोमीटर चलना और 4 घंटे में बहुत मुश्किल होता है। तो आप घर पे तैयारी करें, डेली 5 किलोमीटर रनिंग करें, और जिससे आपका स्टेमिना बना रहे, क्योंकि डेली 25 किलोमीटर तो आप नहीं कर सकते, लेकिन 5 किलोमीटर रनिंग जरूर करें। और 10 दिन में आप एक बार ये ट्राई करके देखिए कि बैग टांग के उसमें वजन रख के 10 किलो, और तब अपना कंप्लीट करके देखें कि आपका टाइम में हो जाती है या नहीं होती। क्योंकि एक बार घर पे हमारी अगर टाइम में हो जाती है तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम वहाँ पे कर देंगे, और जब आप घर पे कर दोगे तो वहाँ पे तो 100% आप कर ही दोगे। तो जैसे 2016 वाली वैकेंसी फिजिकल में बच्चे पास ना होने की वजह से खाली रही थी, इस बार नहीं रहनी चाहिए, इसलिए अपनी फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें। आगे जैसे भी कोई अपडेट होती है
मैं आपको बताऊंगी। और कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। मैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो आपके पास तक आती रहे।